नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे छात्रों के साथ बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने ऐसे ठगों का पर्दाफाश किया है जो फर्जी पेपर लीक का झांसा देकर 10वीं और 12वीं के छात्रों से लाखों रुपए ठग रहे थे। इन साइबर अपराधियों ने टेलीग्राम पर एमपी बोर्ड का लोगो लगाकर फर्जी ग्रुप बनाए और छात्रों को नकली प्रश्न पत्र बेचकर ठगने लगे। 4 महीने की लंबी जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुल ठगी 15 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच शैलेंद्र चौहान ने बताया कि भोपाल साइबर क्राइम को सूचना मिली थी कि कुछ टेलीग्राम ग्रुप बनाए गए हैं जिनमें एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के फर्जी पेपर बेचे जा रहे हैं। ये ठग हर साल परीक्षा से पहले सक्रिय हो जाते हैं और छात्रों को 1000-2000 रुपए में नकली प्रश्न पत्र बेचते हैं। इन ग्रुप्स में सैकड़ों से हजार तक छात्र जुड़े होते हैं जो परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होते हैं और इस झांसे में आकर अपने पैसे गंवा बैठते हैं। साइबर क्राइम भोपाल को जानकारी थी कि कुछ टेलीग्राम पर ऐसे ग्रुप्स चैनल बनाए गए हैं जिस पर कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो 10th और 12th के पेपर हैं उनके एग्जाम के पूर्व उनका फर्जी पेपर बनाकर कुछ साइबर फ्रॉड किए जाने की संभावना है। और पहले ही होता रहा है कि जब भी एग्जाम होते हैं उससे पहले सीजनल फ्रॉड के रूप में साइबर फ्रॉडर्स सक्रिय हो जाते हैं और ये नकली पेपर बनाकर उनको माध्यमिक शिक्षा मंडल का पेपर बताकर उससे पैसे की लोगों से वसूली करते हैं। 1000-2000 रुपये इसके लिए लिए जाते हैं। सैकड़ों या हजारों की तादाद में इस ग्रुप में लोग शामिल रहते हैं और उसी ग्रुप के जरिए ये लोग पहले पैसे लेकर चंपत हो जाते हैं। हमें पूर्व में जानकारी मिल गई थी। इसके अलावा हमारा पुराना करीब मामलों में जो आरोपी पकड़े गए थे, कुछ हमारे पुराना एक्सपीरियंस था, उसके साथ हमने इन ग्रुपों की सर्च की। कुछ माध्यमिक शिक्षा मंडल से इसकी भी जानकारी भी मिली और इस तरह हम लोगों ने एक एकीकृत प्रयास कर टेक्निकल एनालिसिस करके आधा दर्जन के संदेशों का पता लगाया है। तो रीवा, भिंड, मंदसौर और छिंदवाड़ा के, इसमें हम लोगों ने भिंड और छिंदवाड़ा से आरोपी की गिरफ्तारी करी है। इनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। इनके फाइनेंशियल जो ट्रेल और ट्रांजैक्शन की जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। उसके आगे पड़ताल और विवेचना में जो भी फैक्ट आएंगे, जो भी आगे आरोपियों की आएंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। सर, कितने ग्रुप्स आपने निकाले हैं उसमें और कितने तक ये जो 2 आरोपी पकड़ा गए हैं, इनसे कितना पैसा ये लोग डिमांड करते थे? देखिए, कई ग्रुप्स हैं पर कई ग्रुप बंद हो चुके हैं, कई ग्रुप पुराने हैं। हम लोगों ने जो एक्टिव ग्रुप हैं, 1 दर्जन करीब एक्टिव ग्रुपों की पहचान की और ये ग्रुप बनते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। तो इसके लिए हमने रोकने के लिए सबसे पहले हमने एडवाइजरी जारी करी छात्रों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए, टीचर्स के लिए, किस तरह ग्रुपों में शामिल ना हों, अपना परीक्षा और समय बर्बाद ना करें। तो इसका बिल का ये असर हुआ, हमारी कार्रवाई का ये असर हुआ कि इस बार किसी भी तरह से किसी पेपर लीक का कोई सूचना या इस तरह का हमें कोई वो खबर नहीं आई है, शिकायत नहीं आई है, ना ही पैसे किसी की हड़पने की शिकायत आई है। जहाँ तक पैसे का मामला, 1000 से 2000 रुपये ये पहले वसूलते थे एग्जाम होने से पहले, परंतु जब पेपर के दौरान ये चीज़ें नहीं आई तो ज़्यादा वसूली नहीं कर पाए। परंतु ये हमें उम्मीद है कि 1800 लोगों से ये पैसे वसूल जरूर कर लिए गए होंगे, क्योंकि जो पैसा लिया जाता है उस ग्रुप में नहीं लिया जाता, उसके अलग अलग लिंक भेजी जाती है और उसको इस ग्रुप में उस चीज़ का हिसाब या उसका जो डॉक्यूमेंटेशन ग्रुप में नहीं होता, इसलिए इससे पता लगाना मुश्किल रहता है। पूछताछ में हमें कुछ लोगों से पैसे लेने को उन्होंने वेरिफिकेशन किया है और उसको हम पड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने 4 फर्जी टेलीग्राम ग्रुप हटा दिए हैं और अपराधियों से महत्वपूर्ण सबूत जब्त किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी पैसे लेने के बाद अचानक ग्रुप बंद कर देते थे और नए नाम से दूसरा ग्रुप बना लेते थे। अभी भी इस मामले में कई और लोग शामिल हो सकते हैं, जिसकी जांच जारी है। पुलिस ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के लीक पेपर या ऑनलाइन ग्रुप्स पर भरोसा न करें और सतर्क रहें। ये मामला दिखाता है कि कैसे साइबर अपराधी परीक्षार्थियों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। भोपाल साइबर क्राइम की इस कार्रवाई से छात्रों को राहत मिली है, लेकिन ये सतर्क रहने की भी चेतावनी देता है। परीक्षा की तैयारी मेहनत से करें और ठगी से बचें। और न्यूज अपडेट के लिए बने रहें रॉयल बुलेटिन के साथ।